यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में अब नया पेंच फंस गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। इससे जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनमें थोड़ी मायूसी है। उन्हें लगता है कि इनकी जो भर्ती होनी चाहिए थी वो एक बार फिर से अधर में लटक सकती है। इस वक्त हमारे साथ संगम नगरी प्रयागराज के तमाम ऐसे अभ्यर्थी मौजूद हैं जिन्हें इस बात की उम्मीद थी कि हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच के फैसले के बाद वो शिक्षक बन जाएंगे, उन्हें नौकरी मिल जाएगी। तमाम सपने इन्होंने पाल रखे थे, लेकिन अब जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। उसके बाद इन्हें बड़ा झटका लगा है। हालांकि ये इस बात की उम्मीद कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट आने वाले दिनों में रोक को हटा लेगा और फैसला इनके पक्ष में ही देगा, यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखेगा। लेकिन इनके दिलों की धड़कनें एक बार फिर से बढ़ गई हैं। हमारे साथ तमाम अभ्यर्थी हैं। ये सारे के सारे अभ्यर्थी रिजर्व कैटेगरी के हैं जिन्हें उम्मीद थी कि इन्हें शिक्षक बनने का मौका अब मिल जाएगा। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्ष्मीकांत है जी। और ये सर्वोच्च न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय से हमारे लिए अब सर्वोच्च फैसला आएगा। हमारे लिए कई फैसले आए, शायद उसमें सरकार को या दूसरे पक्ष को कमियां नजर आ रही हैं। तो ये सर्वोच्च न्यायालय का सर्वोच्च फैसला 23 तारीख को पूरी उम्मीद के साथ आ जाएगा, क्योंकि जैसा आप तैयारी पूरी कर लिए हैं, 23 तारीख को सबका 60 नोट मंगा लिए हैं। तो फिर इसके बाद देखते हैं कौन क्या करता है। खैर, हम पिछड़े दलितों को जिसको जितना रगड़ना है रगड़ ले। अच्छा, आप लोग जब हमारी इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद आप लोगों से बात हुई थी तो आप लोगों ने कहा था कि सरकार को जल्द से जल्द लिस्ट जारी कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो एक बार फिर से अधर में लटक सकता है। आखिर आप लोगों की जो आशंका थी वो सच साबित हुई? हाँ, बिल्कुल, अधिकारियों ने लापरवाही किया। माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश के बाद, मंत्री जी के आदेश के बाद भी अधिकारियों ने इस तरीके की लापरवाही किया और दूसरे पक्ष को वहां जाने दिया। शायद उनको जो भी अपनी भय शंका रही हो, उस चीजों को अपने को आपको बचाने के लिए हम लोगों के साथ धोखा किया। मतलब एक तरीके से लंबे समय से हम लोग धोखे के शिकार हो रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जांच कराया, पिछड़ा वर्ग आयोग ने रिपोर्ट दिया, उसके बाद 6800 की लिस्ट आने के बाद भी, गलती मानने के बाद भी हम लोगों के साथ न्याय नहीं हुआ। हम लोग सड़कों पे भटक रहे हैं और 4 सालों से यही हम लोगों के साथ गलत व्यवहार हो रहा है। तो यहाँ भी देख लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल, बहुत धैर्य है इनके अंदर। देखिए, एक महिला अभ्यर्थी भी है, उनसे जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनु पटेल, मैं मिर्जापुर से हूँ। जी जी, क्या कहना है? आप लोगों को किस तरीके की उम्मीद हो गई थी हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद, और अब क्या लगता है कि उन उम्मीदों को झटका लगेगा? नहीं सर, हमें ये उम्मीद तो नहीं है झटका लगेगा। जैसा कि हम जीतते हुए आए हैं, चाहे वो सिंगल बेंच हो, डबल बेंच हो, और पिछड़ा आयोग से भी हम लोग जीते हैं, तो यहाँ हमें झटका लगने की जैसा डर नहीं है। बस अगर किसी चीज का डर है, ये है कि हमारे साथ जो 5 साल से अन्याय हुआ है वो समय बढ़ता जा रहा है। तो न्यायालय में मैटर पहुंच चुका है, तो स्वाभाविक सी बात है कि जो पक्ष न्यायालय में गया है तो उसको बिना सुने हमारे पक्ष में निर्णय नहीं दिया जाएगा, उसको सुना जाएगा। तो वो हमारा एक समय वेस्ट हो रहा है। लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि हम जीतेंगे और जल्द जीतेंगे। 23 तारीख को हमारी डेट लगी है, 60 रिटर्न सबमिशन मांगा गया है। तो जहाँ तक मतलब उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो आपके हक में ही आएगा। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखेगा। आप बताइए, क्या नाम है? मेरा नाम नितिन यादव है, मैं जौनपुर से हूँ। जी जी। और जैसा कि आज उच्च न्यायालय का जो वर्डिक आई है हमारे फेवर में, तो है भी, हम उसको मानते हैं। और जो चयनित शिक्षक थे वो सरकार का जो रुख था वो समझ नहीं पाए। सरकार उनके साथ थी और सरकार हमारे भी साथ थी। माननीय मुख्यमंत्री का जो आदेश था, और 19 अगस्त को जो बैठक हुई थी लखनऊ आवास पे, उस पर साफ एकदम निर्देश था कि किसी के साथ हम अहित नहीं करेंगे और हम जो चयनित हैं उन्हें भी नियुक्ति देंगे और जो अचयनित हैं उन्हें भी नियुक्ति देंगे। और हमें पूरा भरोसा है माननीय मुख्यमंत्री जी पे, वो हमारे संग अन्याय नहीं करेंगे। लेकिन जो उनके बेसिक के अधिकारी हैं वो माननीय मुख्यमंत्री और बेसिक शिक्षा मंत्रियों की बातों की सुन ही नहीं रहे हैं। मतलब अगर अधिकारियों पर कार्रवाई हो जाती तो शायद आज ये नौबत ना आती। आप लोग जो शुरू से लगातार आवाज उठा रहे थे। आपका क्या नाम है? मनोज कुमार सिंह, मैं प्रयागराज से हूँ। मनोज जी, ये बताइए कि अगर हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद यूपी सरकार लिस्ट जारी कर देती तो आज आप लोग शिक्षक बन चुके होते। लगता है कि सरकार ने देरी की और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। सरकार तो चाह रही थी कि जल्द से जल्द हम कार्य को निस्तारित कर दे, परंतु सरकार में बैठे जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनकी मंशा ये नहीं थी। और निश्चित रूप से वो चाह रहे थे कि जनरल की अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट जाए और मामले को उलझाए, ऐसे ही समय पास होता रहे और हम मजे से अपना जो है कार्य करते रहें। और इसी क्रम में आज जो है सुनवाई हुई और बहुत ही अच्छी बहस हुई और 23 तारीख को जो है फाइनल होगा। और
शॉर्ट सबमिशन मांगा गया है। जल्द से जल्द सभी जो है पक्ष के वकील जो है अपना शॉर्ट सबमिशन करेंगे और सरकार ने वहां एक्सेप्ट किया है कि हम डबल बेंच के आदेश पर ही जाएंगे, लेकिन कुछ सुझाव आपसे चाहते हैं माननीय, वो हम अपना मतलब आप लोगों का कहना है कि सरकार की नीयत ठीक है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नीयत ठीक है, लेकिन जो अधिकारी हैं वो अधिकारी ठीक काम नहीं कर रहे हैं। अगर इन अधिकारियों को सजा दी गई होती तो शायद आज ये नौबत ना आती। क्या नाम है आपका? जी, मैं अविनाश मौर्य बलिया से हूँ। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, अधिकारियों को सजा बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि दूध की रखवाली बिल्ली से, वही हाल यही है। फिर से जो अधिकारी हम लोग के साथ गड़बड़ी किए, वही अधिकारियों से फिर से लिस्ट बनवाने का काम किया जाएगा, तो फिर कहाँ तक पारदर्शिता आएगी? क्या पता फिर वो लोग वही गलती करेंगे जो 4 साल पहले उन्होंने किया था, और 4 साल से हम लोग भटक रहे हैं। हम लोग लखनऊ में ऐसा कोई विधायक, सांसद, मंत्री, इवन जो कालिदास, आप लोगों को आशंका थी, इसीलिए आप लोग हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद लगातार लखनऊ में डिप्टी सीएम से लेकर तमाम मंत्रियों के घरों का घेराव कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे। बिल्कुल, ये आशंका हम लोगों को पहले से थी कि जो कोई न कोई पक्ष जरूर सुप्रीम कोर्ट जाएगा और मामले में डिले हो सकता है। अन्याय तो नहीं होगा हम लोगों के साथ, ये विश्वास है हम लोगों को, लेकिन डिले हो सकता है। और वो आशंका आज हम लोगों के सामने दिख गई कि कम से कम 15 दिन का डेट मिल गया, 15 दिन के बाद फिर सुनवाई होगी, उसके बाद डेट मिलेगा, क्या होगा इसको कोई नहीं जानता है। लेकिन जितने भी अधिकारी हैं जो इस चीज को करना नहीं चाहते हैं, न्यायपालिका से भी ऊपर अधिकारी हो गए हैं बेसिक शिक्षा के, कि वो न्यायपालिका के आदेश को भी नहीं मानना चाहते हैं। उनको 3 महीने का समय मिला है। आखिर आपको कापी कलम से तो काम करना नहीं है, सारा चीज अपडेट है, सिस्टम में है। आप एक बिल्कुल, और भी लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। आप बताइए, क्या नाम है आपका? जी, शैलेश कुमार यादव। शैलेश जी, ये बताइए कि क्या ये जो पूरी लड़ाई है, ये लड़ाई तो फॉरवर्ड बनाम बैकवर्ड होती जा रही है। आपके पक्ष में सरकार से जुड़े हुए कई लोग खड़े हुए हैं, केशव प्रसाद मौर्य से लेकर अनुप्रिया पटेल तक, लेकिन लगता है कि सिर्फ बयान देने से काम मामला बन जाएगा, या अब उसको करके दिखाने की बारी आ गई है? जी, हमारे न्यायप्रिय मुख्यमंत्री पे हमें भरोसा है। उन्होंने सबको कहा था सबका साथ देंगे, और सबको, जनरल वालों का भी हित नहीं होगा और हमारा भी हित नहीं होगा, लेकिन जनरल वालों ने सुप्रीम कोर्ट जाके अपना ही पैर कुल्हाड़ी पे रखा है। आगे उनका क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय या उनके अधिकारी जो भी हैं इलाहाबादी किए हैं। आप लोगों को अब तो नहीं लगता कि अब आगे भी आपके साथ धोखा हो जाएगा? सर, धोखा ही मिला है सब। जिसके पास जाइए सभी यही कहते हैं हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, लेकिन आज तक ये नहीं एहसास हुआ कौन हमारे साथ है। कहीं कुछ नहीं, सब हीला हवाली हो रही है सर, केवल आपके साथ है। लेकिन अब तो सत्ता पक्ष विपक्ष सारे लोग आपके पक्ष में बयान दे रहे हैं। सर, इसमें हम लोग पढ़ लिख के, हम लोग क्वालिफाई हुए हैं, हम लोगों के साथ केवल राजनीति का ढोंग किया जा रहा है कि मतलब किसी भी मंत्री नेता के पास जाइए वो कह रहे हैं कि मतलब जो है हम आपके साथ हैं, हम आपकी बात करा लेंगे, हम आपके, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का के ऊपर हमारा पूरा विश्वास है कि वो हम लोग के साथ है, लेकिन उनके अधिकारी है ही नहीं, कोई बात ही नहीं सुनते। पता नहीं कहां से इनको क्या मतलब गुरूर है कि सीएम का मतलब जो है, मुख्यमंत्री का जो है बात ही अधिकारी नहीं मान रहे हैं। क्या लगता है कि अब आप लोग के पास दुआ करने के अलावा, प्रार्थना करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है? नहीं, हम दुआ प्रार्थना के बल पे नहीं, हमारे साथ बाबा साहब का दिया हुआ संविधान है, और संवैधानिक लड़ाई पे हम लोग कई जगह जीते हैं, कई जगह पटखनी दी है, फिर यहाँ भी जीतेंगे और यहाँ भी पटखनी देंगे। जब तक बाबा साहब का संविधान है, जब तक न्यायालय है, वो भी माननीय चंद्रचूड़ साहब जी के साथ है, तो मुझे पूरी जीत की पूरी आशा और उम्मीद है, क्योंकि हमारे पास कई आर्डर हैं जो पीछे के हैं, इसी भर्ती के हैं, कोई नए दूसरे भर्ती या दूसरे स्टेज के नहीं है, इसलिए हम यहाँ भी जीतेंगे। बिल्कुल, बहुत परेशान आप नजर आ रही, पसीने से लथपथ हैं, कभी इधर जा रही, कभी उधर जा रही हैं। क्या लगता है, बेचैनी ज्यादा है, डर ज्यादा लग रहा है? नहीं सर, मुझे बिल्कुल डर नहीं है। मैं तो बिल्कुल आश्वस्त हूँ कि नियम कानून हमारे साथ है, संविधान हमारे साथ है, हमें डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम इसलिए जरूर परेशान है कि हमारे साथ एक जो लंबा हमारा संघर्ष है वो बढ़ता जा रहा है, और ये गलती सरकार की है, अधिकारियों की है। हम 5 साल से संघर्ष कर रहे हैं, हमें 5 साल पहले विद्यालय में होना चाहिए था, लेकिन एक लंबा संघर्ष है, और लंबा संघर्ष के बाद हम जीतते हुए आए हैं। चाहे वो सिंगल बेंच हो, डबल बेंच हो, पिछड़ा आयोग हो, तो यहाँ से भी जीतेंगे और यहाँ
से तो पहले से ही हमारे पक्ष में आ गए। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट में भी कामयाबी मिलेगी। जरूर मिलेगी। ये देश संविधान से चलता है, बाबा साहब के संविधान से चलेगा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से हम जीते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे पक्ष में फैसला लिए हैं, और क्या कहते हैं कि उच्च न्यायालय के हमारे पक्ष में जो आज वर्डिक हुई वो भी हमारे पक्ष में है, और डबल बेंच का आर्डर भी हमारे पक्ष में है। और हम ये दलित पिछड़ों का बहुत बड़ा मुद्दा है और सरकार हमारे पूरे पक्ष में है। हमें पूरी उम्मीद है इस मुद्दे का जो राजनीतिकरण हुआ है वो आपको फायदा देगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं कि राजनीतिकरण से कोई फायदा होगा। बस हमें भरोसा है मुख्यमंत्री जी पे, योगी जी पे और कोर्ट पर। जी बिल्कुल कोर्ट पे है। सुप्रीम कोर्ट का हमें पूरा भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट जैसे हम लोग न्याय पाते हुए आए हैं वैसे यहाँ से भी न्याय हमको मिलेगा, और जल्द से जल्द हम सभी के सभी। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि रिजर्व कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं वो थोड़े मायूस जरूर हैं, लेकिन उन्हें इस बात का पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी उनके पक्ष में आएगा। सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें इंसाफ मिलेगा और सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच के फैसले को बरकरार रखेगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।